जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज से हमारी एक नई क्लास चालू हो रही है जो है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और आज उसकी पहली क्लास है। और यहाँ पर आपको जो मध्य प्रदेश पढ़ाया जाएगा वो एकदम सटीक आंकड़ों वाला होगा। और अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम होना है, चाहे वो आपकी जेल पेरेरी हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, MPPSC 2021 हो, उन सभी के मद्देनज़र ये आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है। और यहाँ पर आपको जो MP पढ़ाया जाएगा वह देखा जाए एकदम सटीक तो होगा ही सही, साथ ही आप घर बैठे इसमें नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको करंट अपडेट के साथ पढ़ाऊँगा कि मध्य प्रदेश में क्या क्या चेंज हुआ है। तो करंट अपडेट के साथ आपको नए आंकड़े दिए जाएंगे जो आपको कहीं भी बुक में देखने को नहीं मिलते हैं। तो आज इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की पहली क्लास, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। सबसे पहले देखा जाए तो इस मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 नवंबर 1956। कब हुई थी मध्य प्रदेश की स्थापना, 1 नवंबर 1956। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो फजल अली आयोग की समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1956 के पहले इस मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 के पहले मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो उसे जाना जाता था CP अर्थात सेंट्रल प्रोविंस, और बरार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस या बरार के नाम से, अर्थात इसके पुराने नाम हैं, क्या हैं, मध्य प्रदेश के पुराने नाम क्या हैं, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। मध्य प्रदेश के वर्तमान में नाम क्या क्या हैं, अर्थात अन्य नाम क्या हैं इसके, तो अन्य नाम क्या क्या हैं, तो अन्य नाम है सबसे पहला हृदय प्रदेश, दूसरा नदियों का मायका, नदियों का मायका, तीसरा हाल ही में टाइगर स्टेट, चौथा देखा जाए तो हृदय प्रदेश तो हो ही गया, नदियों का मायका हो गया, टाइगर स्टेट हो गया, सोया स्टेट आदि नामों से इसे जाना जाता है। पुराना नाम क्या थे, CP बरार, और अन्य नाम आज वर्तमान समय में क्या, हृदय प्रदेश है, नदियों का मायका है, टाइगर स्टेट है, सोया स्टेट है, या हीरा स्टेट या कोहिनूर स्टेट भी इसे कहा जाता है। अब अगली बात आती है, आज जो मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं ये भारत का सबसे बड़ा भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का मतलब होता है यह चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, क्या, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ। यह भारत का सबसे बड़ा भू आवेष्टित राज्य है। और अन्य भारत के जो राज्य जो भू आवेष्टित हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला देखा जाए तो मध्य प्रदेश तो है ही सही, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है आपका झारखंड, और पांचवा है हरियाणा। तो भारत के कितने राज्य भू आवेष्टित हैं, तो भारत के टोटल 5 राज्य भू आवेष्टित हैं, और मध्य प्रदेश भी क्या है, भू आवेष्टित राज्य ही है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है वह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। यह क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। परंतु कहीं कहीं पर आपको मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है, अर्थात यह क्षेत्रफल भी आपको कहीं कहीं बुक में देखने को मिलता है। अब यह क्षेत्रफल जो है वो नर्मदा किरार घाटी का जो विवाद है उसके कारण यह हमें क्षेत्रफल यह देखने को मिलता है। परंतु मध्य प्रदेश का एग्जिट क्षेत्रफल कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.38% है। अब देखा जाए वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वह क्या है,
तो देखा जाए अक्षांश किसे कहते हैं, तो अक्षांश होती है आड़ी रेखाएं जिसे अपन लेटीट्यूड कहते हैं, और देशांतर किसे कहते हैं, खड़ी रेखाएं जिसे अपन लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो मध्य प्रदेश अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है तो मध्य प्रदेश ऑटोमेटिक उत्तरी गोलार्ध में होगा। और देशांतर के हिसाब से मध्य प्रदेश पूर्वी गोलार्ध में है। अब मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश। मैं वापिस मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार बोल रहा हूँ, 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक। अब इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। अर्थात मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 21 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से 82.48 अंश पूर्वी देशांतर तक हमें देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का जो देखा जाए सबसे उत्तरी जिला अगर कोई सा है तो वो कौन सा है, मुरैना है उत्तरी जिला। दक्षिणी जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर है। आपका पूर्वी जिला देखा जाए तो कौन सा है, सिंगरौली है। और पश्चिमी जिला देखा जाए तो अलीराजपुर है। यह मध्य प्रदेश के क्या है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिमी जिले हैं। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो मध्य प्रदेश का मुरैना से लेकर आपका देखा जाए बुरहानपुर तक जो हमें विस्तार देखने को मिलता है, अर्थात उत्तर से दक्षिण, मध्य प्रदेश का जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है वह कितना है, 605 किलोमीटर है। कितना है, 605 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश का अलीराजपुर से सिंगरौली तक का विस्तार अर्थात पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, तो वह कितना है, 870 किलोमीटर है। कितना है, 870 किलोमीटर है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर कि मध्य प्रदेश के वर्तमान जो नामकरण है वो किसने करा था। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश और मध्य प्रदेश किसने कहा था, तो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की संज्ञा दी थी। किसने दी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश की संज्ञा दी थी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में आज वर्तमान समय में कितने संभाग हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कितने संभाग हैं, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कितने संभाग हैं, 10 संभाग हमें देखने को मिलते हैं। 11वां संभाग प्रस्तावित है परंतु वह बनने वाला है, अभी बना नहीं है। 11वां संभाग कौन सा होगा, छिंदवाड़ा होगा। और 12वां संभाग भी प्रस्तावित है जो होगा रतलाम। परंतु आज वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कुल संभाग कितने हैं, तो 10 संभाग हैं। अब बात करते हैं हम जिले की। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कुल जिले कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में 52 जिले हैं। हाल ही में जो पिछली सरकार थी कमलनाथ सरकार, उसके द्वारा 3 जिले प्रस्तावित हुए थे। कौन कौन से थे, तो उज्जैन से नागदा, गुना से चाचौड़ा और सतना से मैहर, 3 जिले प्रस्तावित थे। और अभी हाल ही में जो शिवराज सरकार है, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अभी कोरोना काल में देवास में एक तहसील है बागली, उसको भी जिला बनाने की घोषणा की गई है। तो 4 जिले बनाने की घोषणा मध्य प्रदेश में की गई है। अब वो बनते हैं या नहीं बनते हैं वो भविष्य की बात है, परंतु वर्तमान समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 52 है। अब मध्य प्रदेश में हम तहसील की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में तहसील देखा जाए तो आज वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में तहसील है गवर्नमेंट के हिसाब से 424, परंतु आपको बुक में कितनी देखने को मिलती है, 420। मध्य प्रदेश में वर्तमान में तहसील कितनी है, 424, परंतु आपको बुक में कितने देखने को मिलती है, 420। तो आपको दोनों आंकड़े याद रखना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में विकास खंड कितने हैं।
मध्य प्रदेश में वर्तमान में विकास खंड कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में विकास खंड कितने हैं? 313 हैं। परंतु इस 313 में से आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89 है। कितने हैं? 89 है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुल नगर कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल नगरों की संख्या कितनी है? 476 है। कितनी है? 476 मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या है। अब ग्राम की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में ग्राम की संख्या है 54,903। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम कितने हैं? 54,903। अब इसमें से राजस्व ग्राम कितने हैं? राजस्व का मतलब होता है जिन गांव से सरकार की आमदनी होती हो, तो वह ग्राम कितने हैं? 53,738 ग्राम है। कुल ग्राम कितने हैं? 54,903। राजस्व ग्राम कितने हैं? 53,738। आबाद गांव कितने हैं जिनकी जनसंख्या पता है? आबाद गांव कितने हैं? तो 52,117। तो ये आपको तीनों आंकड़े याद रखना है जो आपको बुक में देखने को नहीं मिलते। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम 54,903, राजस्व ग्राम जिससे राजस्व की प्राप्ति होती हो 53,738 और आबाद गांव 52,117 हमें देखने को मिलते हैं। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब देखा जाए मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितनी नगर निगम हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो नगर निगम हैं, मध्य प्रदेश में वर्तमान में नगर निगम कितनी है? 16 है। अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम थी जबलपुर। और अभी लेटेस्ट 16वीं नगर निगम कौन सी है? तो वो है आपकी मुरैना। कौन सी है? मुरैना। 15वीं कौन सी थी? तो छिंदवाड़ा थी। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में नगर निगम कितनी है? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में नगर निगम कितनी है? 16 है। 2 प्रस्तावित थे। 2018 में तत्कालीन जो शिवराज सिंह चौहान का जो तृतीय कार्यकाल था उसमें 2 को और नगर निगम बनाने की घोषणा की गई थी। वो कौन कौन सी थी? तो 17वीं होगी आपकी भिंड और 18वीं होगी आपकी दतिया। अर्थात 2 प्रस्तावित थे। 2 प्रस्तावित थे। एक कौन सी है? भिंड और एक कौन सी है आपकी देखा जाए दतिया। ये 2 प्रस्तावित है परंतु वर्तमान में कितनी है? 16 है। 15वीं छिंदवाड़ा, 16वीं मुरैना। अब मध्य प्रदेश में वर्तमान में नगर पालिकाएं कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में नगर पालिकाएं कितनी है? 98 है। कितनी है? 98 है। अब मध्य प्रदेश में वर्तमान में नगर परिषद कितनी है? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में नगर परिषद कितनी है? 294। क्योंकि अभी हाल ही में जो शिवराज सिंह चौहान का जो देखा जाए चौथी बार जो मुख्यमंत्री बने हैं तो उनके द्वारा 21 पंचायतों को नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में नगर परिषद कितनी है? 294 है। परंतु देखा जाए अभी हाल ही में जो देखा जाए चुनाव आयोग है उसके द्वारा एक आंकड़े जारी किए गए थे। तो मध्य प्रदेश में जो टोटल नगरीय निकाय है वो है 378 है। कितने हैं मध्य प्रदेश के टोटल नगरीय निकाय? 378 है। इसमें से 16 आपकी नगर निगम है, 98 आपकी नगर पालिका है और 264 आपकी नगर परिषद है। तो 378 ये आपके टोटल नगरीय निकाय हैं जिसमें 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका और 264 नगर परिषद है। परंतु अभी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा दिसंबर या जनवरी के समय मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना है। अब उससे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में जो अब नगर निगम है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखते हैं सरकार उसका प्रस्ताव पारित करती है या नहीं करती है। नगर पालिका 98 है, नगर परिषद कितनी हो जाएगी? 294। ये भविष्य की बात है परंतु आपको यह आंकड़े भी याद रखना है। चुनाव आयोग के द्वारा कितने हैं? 16 नगर निगम है, 98 नगर पालिका है और 264 क्या है? नगर परिषद है। परंतु सरकार के हिसाब से नगर परिषद कितनी है? 294 है। अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। अब मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायत है वह है 22,824 है। कितनी है? 22,824 आपको बुक में देखने को मिलती है।
परंतु भारत सरकार के द्वारा अर्थात मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी संख्या है 23,922। मध्य प्रदेश की जो देखा जाए सरकार के हिसाब से ग्राम पंचायतों की संख्या हमें कितनी भी देखने को मिलती है 23,922 और बुक में हमें कितने को देखने को मिलती है 22,824। तो ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या तो आपको बता दी गई है, वर्तमान में कितनी है 22,824, परंतु मध्य प्रदेश सरकार के हिसाब से कितनी है 23,922। यह देखा जाए निर्वाचन आयोग के अनुसार है 22,824, मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 23,922। अब मध्य प्रदेश में जिला पंचायत कितनी है, तो जिला पंचायत कितनी है, तो जितने जिले होंगे उतनी क्या होगी जिला पंचायत। तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायत कितनी है, तो 52 है। अब हम आंकड़े करते हैं पुलिस से रिलेटेड, अर्थात मध्य प्रदेश में कितनी पुलिस चौकियां हैं, कितने पुलिस थाने हैं, कितने आईजी हैं, कितने डीआईजी ऑफिस हैं, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में आईजी ऑफिस कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में आईजी ऑफिस कितने हैं वर्तमान समय में 11 हैं। कितने हैं 11 हैं। अगली चर्चा करते हैं डीआईजी की। तो मध्य प्रदेश में डीआईजी ऑफिस कितने हैं 15 हैं। कितने हैं 15 हैं। एसपी ऑफिस कितने हैं, तो एसपी ऑफिस कितने हैं, जितने जिले होंगे उतने ही क्या होंगे एसपी होंगे। तो एसपी ऑफिस कितने हैं 52 अर्थात 52 है। कंट्रोल रूम कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में कंट्रोल रूम है मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 55, परंतु बुक में हमें कितने देखने को मिलते हैं 53 है। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार कितने हैं 55 और बुक में कितने हैं 53। अब मध्य प्रदेश में थाने कितने हैं, पुलिस थाने, तो मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार है 1117। कितने हैं 1117, परंतु हमें बुक में कितने देखने को मिलते हैं 1099। ओके, परंतु हमें आंकड़े ये याद रखना है, मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार कितने हैं 1117। अब हम बात करते हैं पुलिस चौकी की। तो मध्य प्रदेश में पुलिस चौकी कितनी है, तो मध्य प्रदेश में पुलिस चौकी है 623। ओके, परंतु हमें बुक में कितने की देखने को मिलती है 579 हमें पुलिस चौकी देखने को मिलती है। पुलिस उप संभाग अर्थात पुलिसों के उप संभाग कितने हैं, तो पुलिस के उप संभाग हमें कितने देखने को मिलते हैं, तो पुलिस के उप संभाग हैं 238, परंतु हमें बुक में कितने को देखने को मिलते हैं 185। तो ये आपको सभी आंकड़े याद करना है। आईजी ऑफिस कितने हैं 11, डीआईजी है 15, एसपी कितने हैं 52, कंट्रोल रूम कितने हैं मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार 55, बुक में हमें 53 देखने को मिलते हैं। थाने कितने हैं 1117, बुक में हमें 1099 देखने को मिलते हैं। चौकी 623 मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार, बुक में हमें 579। उप संभाग 238, बुक में हमें 185 देखने को मिलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है वह है सफ़ेद लिली। क्या है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वह क्या है सफ़ेद लिली है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है सफ़ेद लिली, सफ़ेद लिली। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है लिलियम कैंडिडम। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम। अब राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है 12 सिंघा है ना। और इसको ये कौन सी प्रजाति का है, तो ये बेडारी प्रजाति का है। कौन सी प्रजाति का है, बेडारी प्रजाति का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है रूस रवर्स डुआउसेली, रूस रवर्स डुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी क्या है दूधराज या शाहे बुलबुल, शाहे बुलबुल है ना, शाहे बुलबुल ये राजकीय पक्षी है। परंतु अब इसका देखा जाए साइंटिफिक नाम क्या है पैराडाइज फ्लाईकेचर, पैराडाइज फ्लाईकेचर ये इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। और ये दोनों ही राजकीय पशु और राजकीय पक्षी मध्य प्रदेश का जो
25वां स्थापना दिवस था, अर्थात मध्य प्रदेश कब बना था 1956 में, और 25वां इसका स्थापना दिवस था, अर्थात 1981। रुको काटो, काट दो। राजकीय पशु और पक्षी ये कब घोषित किए गए थे? मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पे। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। तो मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस कब बनेगा? 1981 में। तो राजकीय पशु और पक्षी कब घोषित किए गए थे? मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस 1981 में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजकीय मछली। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? महाशीर। कौन सी है? महाशीर। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ट्योर फ्यूटिटोरा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्योर फ्यूटिटोरा। मध्य प्रदेश की राजकीय फल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। क्या है? आम। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। इसका वैज्ञानिक नाम हमें क्या देखने को मिलता है? मैग्नीफेरा इंडिका। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। कौन सी है? सोयाबीन। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। तो यह इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। राजकीय पुष्प क्या है? सफ़ेद लिली, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? लिलियम कैंडिडम। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, जिसको अपन वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं? रूस रबस डुआउसेली। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या शाही बुलबुल, जिसको अपन पैराडाई फ्लाई कैचर कहते हैं। मछली महाशीर, ट्योर फ्यूटिटोरा। फल आम, मैग्नीफेरा इंडिका। फसल सोयाबीन, जिसको अपन ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं। आपकी जो राजकीय मछली है महाशीर, जिसे अपन ट्योर फ्यूटिटोरा कहते हैं, यह 2011 में घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी? 2011 में घोषित की गई थी। अब मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। कौन सा है? बरगद है। और बरगद का साइंटिफिक नाम क्या है? फाइकस वेनगेलेसिस। फाइकस वेनगेलेसिस। और यह देखा जाए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अब मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह क्या है? राई है। क्या है? मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वह क्या है? राई है। राई क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। और मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है? माछ है। क्या है? माछ है। राई जो नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वह बुंदेलखंड का है ना, बुंदेलखंड में देखने को मिलता है। और माछ हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो माछ हमें देखने को मिलता है मालवा में। कहाँ देखने को मिलता है? मालवा में। अब मध्य प्रदेश का ये नृत्य हो गया, ये नाट्य हो गया। अब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? मलखम है। और ये कब घोषित हुआ था? तो 2013 में घोषित हुआ था। मल मतलब पहलवान और खम मतलब खंबा। तो मध्य प्रदेश का राजकीय हमें खेल क्या देखने को मिलता है? मलखम। और ये कब घोषित हुआ था? तो 2013 में घोषित हुआ था। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? टोटल 29। कितनी है? 29। कितनी है लोकसभा सीटें? 29। इसमें से 4 जो सीट हैं वो एससी के लिए आरक्षित हैं और 6 सीट हैं वो एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब 4 सीट जो एससी के लिए आरक्षित हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो उज्जैन, एक देवास या शाजापुर, दूसरी भिंड, तीसरी भिंड और चौथी है आपकी टीकमगढ़। पहली हो गई उज्जैन, दूसरी हो गई देवास शाजापुर, तीसरी भिंड और चौथी टीकमगढ़। और जो 6 एसटी के लिए आरक्षित हैं वो कौन कौन सी हैं? तो रतलाम, दूसरी धार, तीसरी खरगोन, चौथी बैतूल, पांचवी शहडोल और छठी मंडला।
तो ये किसके लिए आरक्षित है? ये एसटी के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी हैं? 11 हैं। और आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कुल केंद्रीय संसद सीटें कितनी है, केंद्रीय संसद सीटें कितनी हैं, तो 29 + 11, तो टोटल कितनी हो जाती है? 40 मध्य प्रदेश से सीट जाती है संसद के लिए, जिसमें से 29 जाती है लोकसभा के लिए और 11 जाती है राज्यसभा के लिए। लोकसभा में एससी के लिए आरक्षित कितनी है? 4, और एसटी के लिए आरक्षित कितनी है? 6। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 230 + 1, 230 + 1 अर्थात 230 + 1। ये 1 किसके लिए आता है? एंग्लो इंडियन के लिए आता है। परंतु इसमें से भी एससी के लिए आरक्षित कितनी है और एसटी के लिए आरक्षित कितनी है? तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से देखा जाए एससी के लिए जो आरक्षित है वो है 35, कितनी है? 35। और एसटी के लिए आरक्षित कितनी है? तो एसटी के लिए आरक्षित है 47। कितनी हो गई? 35 तो एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी? 47, अर्थात कुल कितनी आरक्षित हो जाती है? 82। बाकी की हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।